हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ, जिसको आपके द्वारा भरपूर लाइक और शेयर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अच्छा लगता है जब आप और हम मिलकर जीवन के हर खुशी हर त्यौहार को साथ में मनाते हैं, और साथ ही साथ में आप मेरे वीडियो को जब गति देते हैं और कुछ अननोन पर्सन्स के पास जब वो पहुँचता है और फिर मेरे पास किसी प्रकार से उनकी समस्या को लेकर कोई प्रश्न आता है या किसी प्रकार का कॉल आता है, तब मेरे मन में एक आभार आप लोगों के लिए ज़रूर आता है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि यह माह पवित्र माह हमारे बाबा शिव का पवित्र माह है। सावन महीना यानी कि शिव हमारे करीब है, शिव परिवार हमारे करीब है। ऐसे समय में जब प्रश्न उठता है कि जब ईश्वर के नज़दीक हम हमेशा जाने का प्रयास करते हैं और ईश्वर स्वयं हमारे नज़दीक चले आए हैं हमारे दुखों को दूर करने के लिए, तो क्यों ना इस अवसर का और अधिक लाभ उठाया जाए। वैसे तो श्रावण माह में शिव भक्त जो होते हैं वो पूजन अर्चन अभिषेक के द्वारा और मंत्र पाठन के द्वारा बड़ी लग कर पूजा करते हैं। और हमारे कांवड़ यात्री भाइयों बहनों की तो बात ही निराली है। इतनी श्रद्धा के साथ वो शिव जी के लिए पवित्र जल लेकर कठिन तपस्या करते हुए नंगे पैर चलते हुए विशेष ज्योतिर्लिंग पर पहुंचते हैं और अपनी मनोकामना रखते हैं। तो भगवान जरूर अवश्य हम सभी की इच्छाओं को पूर्ण करे और हमारे दुखों को दूर करे। इसी आशा के साथ आज का जो मेरा विशेष टॉपिक लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, वह है क्या पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से हस्तरेखा या हाथ की रेखाएं परिवर्तित होती है या बुरा समय टलता है। जी हाँ मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा कार्य जो है वो हस्तरेखा से भी संबंधित है, टैरो कार्ड रीडिंग के साथ साथ, और विशेष तौर से जो मैंने अपने जीवन के अनुभवों को जिया है उसको मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। तो आज का मेरा विशेष टॉपिक जो है वह है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण विशेष तौर से श्रावण माह में चतुर्दशी तिथि, शिवरात्रि और प्रदोष की तिथियों पे यदि किया जाता है और विशेष तौर से हमारे मन में कोई मनोकामना या इच्छा को रखते हुए किया जाता है, तो वह बाबा के द्वारा अवश्य पूर्ण की जाती है। उसके साथ ही दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू जो मेरे देखने में आया है वह आया है कि यदि किसी व्यक्ति को साढ़े साती चल रही है या किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का कठिन समय चल रहा है जो उसके लिए काटना या निकालना, बीमारी परेशानियों के बीच में जूझते हुए उसको उससे अपने आप को निकालने के लिए जो वो एक आस या भाव रखता है, वह यदि शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है तो निश्चित रूप से इस समय को परिवर्तित वह कर पाता है। पूर्ण नहीं, क्योंकि प्रारब्ध जो होता है, कर्म जो होता है, वह कभी पीछा नहीं छोड़ता है। आज किया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको दंड दे रहा है। आपने पूर्व में जो किया था वह भी दंड आप पा रहे हो, या कहीं ना कहीं वो कड़ियों की श्रृंखला चलती है मित्रों। तो कर्म के प्रति सावधान यह करता है पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में हमें जो एक दार्शनिक संरचना हमारे सामने आती है वह आती है कि हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जब करते हैं तो वह उत्पत्ति को बताता है। जब हम उस शिवलिंग को निर्माण कर लेते हैं तो वो स्थिति को दर्शाता है, और जब हम उसका विसर्जन कर देते हैं तो वो संहार या उस स्थिति को दर्शाता है कि सृष्टि जो है वो कर्म में के प्रति किस प्रकार से साथ में आपको चलने का निर्देश देती है। शिवलिंग आपके कर्म के प्रति किस प्रकार से आपको एक दार्शनिक स्वरूप में आपको अवगत करा रहा है कि आप अपने कर्मों के प्रति जो कर्म कर रहे हैं, यानी कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, आप पंच तत्वों जो गाय के शुद्ध घी से, शुद्ध मिट्टी से, गंगा जल के द्वारा मक्खन या घी का मिश्रण करके और अन्य विशेष चीज़ों को मिलाकर जो निर्माण कर रहे हैं, वह क्या हो रहा है, आपके कर्मों की उत्पत्ति को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से हर मनुष्य अपने कर्मों का निर्माण करता है।
फिर वो परिस्थितियों के साथ में जब शिवलिंग का निर्माण हो जाता है तब वो कर्मों के साथ में अपने उस स्वरूप के साथ में उन चीज़ों के बीच में अपने आप के को बढ़ाने लगता है। और वह जो परिस्थिति होती है, यदि उस समय वो कर्म के प्रति सचेत नहीं है तो वो संहार की स्थिति यह दर्शाती है कि कर्म किसी को पीछा नहीं छोड़ता है। तो इस बेहतर अवसर का लाभ मेरे मित्रों आपको उठाना है। तो उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने से क्या क्या होता है? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप विशेष मनोकामना के साथ में करते हैं तो इससे आपकी समृद्धि प्राप्त होती है, इससे आपको उन्नति प्राप्त होती है। और इसी के साथ में यदि आप किसी प्रकार की बीमारी या परेशानी या कठिन समय में आप अपने आप को बड़ा असहाय महसूस कर रहे हैं तो आप इसका निर्माण करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस स्थिति में परिवर्तन पाएंगे और कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से आपके पास किसी प्रकार का सहयोग प्राप्त होता है। तीसरा, जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आपका अहंकार तिरोहित हो जाता है। आप जब स्वरूप देते हैं, जब आप अपने मनोभावों को उस प्रकार से स्थिर कर लेते हैं तो आपके अंदर ये भाव ही नहीं रह जाता है कि आप पृथ्वी पर किसी प्रकार की भावना या इच्छा को लेकर आए हो। आप सिर्फ अपनी इच्छा के साथ में उस भगवान के उस स्वरूप में क्या कर लेते हो, अपने आप को साकार कर लेते हो, तिरोहित कर लेते हो। और यही पार्थिव शिवलिंग का एक विशेष उद्देश्य होता है। तो मित्रों, श्रावण माह के इन विशेष दिनों में आप अपनी मनोकामनाओं को रखते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करें। संख्या आप अपने कर्मकांडी पंडित से निर्देश के द्वारा लेते हुए कितनी बनाना है और आपका भाव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका आप लाभ प्राप्त करें। तो कैसा लगा मेरा यह विशेष एपिसोड आपको, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और ओम नमः शिवाय। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू।